हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 एसएसटी का यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज एंड इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। यानी कि आपने वोटिंग तो आपने सुनी होगी, वोट डलते हैं, लोग वोट डालने जाते हैं। तो भारत में ये कैसे सिस्टम ऑपरेट होता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर भारत में आपको वोट डालना है तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, कम से कम 18 साल या उससे ज़्यादा। यानी आप 18 के हो जाएँगे तो वोट डाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि आपके पास एक वोटर कार्ड होना चाहिए। यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये थी 3 कंडीशन। और हमारा सिस्टम बहुत ही फेयर सिस्टम है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को 1 वोट दिया गया है और उसकी कीमत बिल्कुल बराबर है। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी वोट डालने जाएँ और एक बेचारा गरीब रिक्शे वाला किसान जाए, तो उन दोनों के वोट की कीमत बराबर है ना? अब वो ये नहीं देखता इलेक्शन कमीशन कि आप पढ़े-लिखे हैं, कि आप गँवार हैं, कि आप हिंदू हैं, कि मुस्लिम हैं। या इस तरह से, मतलब बस 2-3 कंडीशन जो हमने आपको बताई हैं, वो फ़ॉलो होनी चाहिए। ना कास्ट, ना क्रीड, ना रेस, ना जेंडर, अ, और 18 साल और उससे ऊपर की उम्र वाले भारत के नागरिक, और आपके पास एक वोटर कार्ड का पहचान पत्र होना चाहिए। और हमारे संविधान में बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब कि औरतें भी वोट डालती हैं। औरतों के वोट की भी कीमत है। जैसे बहुत से देश थे, जैसे फ्रेंच वगैरह, वहाँ पे लेडीज़ को लड़ना पड़ा था कि साहब हम भी वोट डालेंगे। मगर हमारे देश में शुरुआत से ही था कि लेडीज़ भी वोट डाल सकती हैं, डालेंगी, मतलब ज़रूरी है। उनके वोट की भी कीमत है। अब इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है कि यानी भारत के हर एक नागरिक को ये पावर है कि वह अपना पसंदीदा एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर चुन सके, मतलब, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ विशेष लोग ही चुन पाएँगे। हमारे देश के निर्माण में सबका योगदान हो, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स का सिद्धांत रहा। तो सभी को पावर दी गई और बिल्कुल बराबर दी गई। है ना? अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने जाएँ और एक आम नागरिक वोट डालने जाए, तो दोनों की कीमत बराबर है। दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़। अब जैसे हर एक मैच में, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उसमें एक अंपायर होता है, जो ये चीज़ चेक करता है कि कोई मतलब चीटिंग ना हो और कुछ पक्षपात ना हो जाए। इसी तरह से हमारे यहाँ वोटिंग को सँभालने के लिए, वोटिंग सिस्टम को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई। उसका काम है कि देश में सही से इलेक्शन हो जाएँ। मतलब जैसे उसका काम है कि डेट तय करना कि कौन-सी डेट में इलेक्शन होंगे। और जैसे कोई पार्टी है, कांग्रेस है, वो कह रही है हमको पंजा चाहिए, चुनाव चिन्ह, कोई कह रही है साहब हमको झाड़ू चाहिए, कोई कह रही है कि कमल का फूल चाहिए, कोई हाथी चाहिए, तो वो चुनाव चिन्ह उसको देना, ठीक है? डेट निर्धारित करना, चुनाव चिन्ह देना और ये देखना कि इलेक्शन में कोई धाँधली तो नहीं हो रही। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति लालच दे रहा हो कि मैं आपको मतलब साड़ी दूँगा, शराब दूँगा, ये सब चेक करना भी उसका काम है। कि मतलब प्रोसेस, जैसे एम्पायर का काम होता है कि चेक करे कि हर प्रक्रिया ठीक से हो रही है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है? तो वो इसका एम्पायर है। हाँ, एक रोचक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि पहले वोट डालने की एज 21 रखी गई थी, लेकिन 1988 में उसको 21 से 18 साल कर दिया। हमारे पॉलिसी मेकर्स का मानना था कि 18 साल का व्यक्ति देश चला सकता है, सही डिसीजन ले सकता है। आइए प्यारे बच्चों आइए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, ये सब क्या होती हैं। तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा क्या हैं, ये हमारे पूरे देश को चलाती हैं। पूरे देश की बॉस हैं ये। और हमारे जो स्टेट्स हैं अलग-अलग, उसको कौन गवर्न करता है बेटा? जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पे विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो स्टेट्स को ये लोग सँभालते हैं और पूरे देश को ये लोग सँभालते हैं। इसमें जो पार्टी सत्ता में होती है, जैसे लोकसभा में जो पार्टी सत्ता में है, उसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे इस वक़्त मोदी जी हैं, उससे पहले
मनमोहन सिंह जी थे, ऐसे करके मतलब। तो जो पार्टी सत्ता में है, यानी जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, या तो गठजोड़ करके या कैसे भी, यानी कि टोटल सीट 543 हैं। हमारे लोकसभा में टोटल सीट 543 हैं, जिसमें से 84 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट एसटी के लिए, और जनरल के लिए रह गई 417। तो हम लोग बेटा किनको चुन के भेजते हैं? हम लोग लोकसभा के मेंबर्स को चुन के भेजते हैं। लोकसभा, उनको एमपी कहा जाता है। अब ये ये इन लोग का काम है कि राज्यसभा के मेंबर को चुने। राज्यसभा के मेंबर ये लोग चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते। और हाँ, ये कहानी है। और इसमें से 12 मेंबर क्या है ना कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से देता है उसमें। 12 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के होते हैं इसमें। ऐसे ही हमारे स्टेट की कहानी है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पे हमने किनको चुन के भेजा होगा? विधानसभा में। वो विधानसभा में गए होंगे। वो क्या बन गए होंगे बेटा? एमएलए। और जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में होगी, उसका मुखिया बन जाएगा मुख्यमंत्री। जैसे अभी योगी जी हैं, उससे पहले अखिलेश जी थे, मायावती जी थी, तो उनकी पार्टी बहुमत में थी। और इनका काम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनना। यानी कि हम लोकसभा के मेंबर्स को चुन के भेजते हैं और विधानसभा के मेंबर्स को। ये लोग फिर इनको चुनते हैं। इनको हम नहीं चुन रहे, इनको हम नहीं चुन रहे, ये लोग चुन रहे हैं। ठीक है। आई होप कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बेटा ग्राम पंचायत होती है, वहाँ पे जैसे आपके प्रधान वगैरह इन सब के चुनाव हो गए। और आपके शहर में जैसे मेयर वगैरह चुना जाता है, तो वो जैसे कूड़ा नाली की सफाई और स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब देखना एमएलए का काम। इतना बड़ा देश है बेटा, अब ये लोग मिलके पूरा देश संभाल रहे हैं, ये अलग अलग राज्य संभाल रहे हैं। तो मतलब ये टीम वर्क है। और ये सब इलेक्शन संभालता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है उसने, कि कोई ऐसा नहीं कि प्रलोभन दे, दारू दे, लोगों को साड़ी बांटे, या जैसे सरकार है तो वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती। अपने हेलीकॉप्टर लगा नहीं सकती, अपनी गाड़ियां नहीं लगा सकती। मतलब उसका जैसे मान लीजिए क्रिकेट की टीम है, तो एम्पायर देख रहा है कि कुछ उसमें मतलब मतलब सब चीज फेयर हो, मतलब कोई चीटिंग की संभावना ना रहे, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है बेटा। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में जो इलेक्शन होता है वो ईवीएम मशीन द्वारा होता है, जिसमें आप बटन दबाते हैं, एक बीप की आवाज आती है और वोट चला जाता है। तो वो होती है ईवीएम मशीन। ठीक है। और एक होता है वीवीपैट करके, उसके बगल में रखा रहता है। उसमें क्या होता है कि वो पर्ची गिरती है। जैसे आपने जिसके नाम का भी बटन दबाया है, उसके नाम की और उसके सिंबल की, जैसे जो भी उसका सिंबल है, वो पर्ची गिरती है कि एक प्रूफ रहे कि हाँ, मतलब आपने किसको वोट दिया है। तो ईवीएम और वीवीपैट की मदद से इलेक्शन होता है। और हमने अब तक 3 इलेक्शन में ड्यूटी दी है बेटा प्यारे बच्चों। और बिल्कुल हमको तो निष्पक्ष ही लगा वो, क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट होता है। जैसे 20 20 वोट इस पार्टी को दिए गए, 10 वोट इस पार्टी को। मतलब उनके जो कैंडिडेट्स वो समर्थक होते हैं, उनके सामने दिए जाते हैं और फिर वो पर्ची गिन के दिखाई जाती है कि देखिए आपने 10 बार ये वाला बटन दबाया तो यही पर्ची गिर रही है। तो हमारे हिसाब से तो गेम फेयर ही होता है। और बाकी तो भाई अब ऊपर वाला ही जाने क्या होता है। तो इंडिया में वीवीपैट और ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग होती है।